यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि कुछ साल पहले मेरे साथ घटी थी, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए जानते हैं। कुछ साल पहले मैं अपने गांव अमेठी गया हुआ था शादी में। तो मैं बुआ जी के यहाँ 4 दिन पहले ही पहुँच गया और मुझसे पहले वहाँ पर और भी रिश्तेदार आए हुए थे। फिर मैं सबसे मिला और हमने शाम तक खूब मौज मस्ती करी। फिर हम सबने रात को खाना खाया। फिर सबने सोने के लिए अपनी अपनी जगह ढूंढ ली। लेकिन मेरी खाना खाने के बाद टहलने की आदत थी, इसलिए मैं अकेला छत पर टहलने चला गया। उस समय रात के 9 बज रहे थे। रात के 9 बज रहे थे तो गांव में अंधेरा रहता है, ज्यादा सुनसान सा रहता है। तभी 5 मिनट बाद छत के दूसरे कोने से किसी के खड़खड़ाने की आवाज आई। मैं उस तरफ देखने के लिए गया कि आवाज कहां से आई, क्योंकि छत पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। उसी समय मेरी नज़र चैनल की डिश पर पड़ी जो छत के दूसरे कोने पर थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि मैं अकेला छत पर था और गांव में रात को इतनी देर तक कोई नहीं जागता है। फिर मैंने हिम्मत बांधी और फिर उस चैनल डिश की तरफ देखा। मुझे लगा कोई मोटा चूहा होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद मुझे फिर से वही खड़खड़ाने की आवाज़ आई। मैंने तुरंत वहां जाकर देखा तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि छत पर जो चैनल डिश पहले जिस जगह पर थी, वो चैनल डिश उस जगह से 7 फीट की दूरी पर चली गई। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर यह सब हुआ कैसे। मैंने थोड़ा हिम्मत से काम लिया और उसी जगह खड़ा होकर देखने लगा कि अब ये दोबारा मेरी नज़रों के सामने हिलती है क्या। देखते ही देखते अचानक से वो चैनल डिश अपनी जगह से हवा में करीब 5 फीट तक ऊपर घूमती रही और फिर नीचे अपनी जगह पर आकर गिर गई और जोर जोर से हिलने लगी। यह सब देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं जल्दी से नीचे गया और जोर से बोला, भूत भूत भूत। मैं बहुत ज्यादा डर गया था, जिससे कि मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, इसलिए मैं जोर से बोला। मेरी आवाज जोर से निकली। मेरी आवाज सुनकर सब जगकर खड़े हो गए और पूछने लगे। फिर मैंने जो अपनी आंखों से देखा था वो सबको बताया। मेरी बातें सुनकर जो रिश्तेदार आए हुए थे सब डर गए थे। फिर मेरे फूफा जी ने तुरंत ही उस चैनल की डिश के मालिक को फोन किया। करीब 15 मिनट बाद वो डिश मालिक आया और उन्हें छत पर बुला के हमने सारी बातें बताई। पहले उसने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। फिर मैंने उन्हें थोड़ी देर उस चैनल की डिश को देखने को कहा, लेकिन जब यह हादसा फिर से उनकी आंखों के सामने हुआ तो उस डिश मालिक और सभी रिश्तेदारों के होश उड़ गए। हाथ पैर कांपने लगे। कुछ देर बाद गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। सभी लोगों को लगा कि शायद कोई भूत प्रेत होगा जो यह सब कर रहा होगा। फिर गांव वालों के कहने पर हम सब ने
उस चैनल डिश को एक मजबूत रस्सी से जोर से बांध दिया और यह फैसला किया कि कल सुबह होते ही इस डिश को यहाँ से निकाल कर फेंक देंगे और हम फिर नीचे आकर सो गए। फिर रात के करीब 1 बजे मुझे छत पर किसी के घूमने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, क्योंकि गांव में जो बुआ जी का घर था वो सिर्फ 1 मंजिल का था, इसलिए छत पर कुछ भी हो तो साफ सुनाई देता था। फिर मैंने सबको जगाया और बताया कि छत पर कोई तो है और वो हमारी छत पर घूम रहा है। फिर उस रात हम सब मिलकर छत पर गए यह देखने के लिए कि आखिर छत पर कौन है। जब हमने ऊपर जाके देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था, लेकिन छत का नज़ारा देखकर हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि छत पर किसी के पैरों के निशान थे, वो भी आम पैरों के निशान से कई गुना ज़्यादा बड़े थे। और जब हमने डिश की ओर देखा तो डिश पूरी छत पर कहीं भी नहीं थी। हमें लगा कि किसी ने उस डिश को फेंक दिया होगा, लेकिन पैरों के निशान ने सबको काफ़ी डरा दिया था, क्योंकि हमने आज तक ऐसे पैरों के निशान नहीं देखे थे। काफ़ी रात होने के कारण हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि अब जो भी करना है वो हम कल सुबह ही करेंगे, और हम सब नीचे आ गए। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे मन में केवल यही चल रहा था कि कहीं इस छत पर भूत प्रेतों का साया तो नहीं। दूसरे दिन सुबह होते ही जब हम सब छत पर देखने के लिए गए तो देखा कि वो डिश जो कल रात छत पर से गायब हो गई थी, वह डिश आज उसी जगह पर वापस आ गई। तभी सबने फैसला किया कि उस डिश को तोड़कर फेंक देंगे, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। जब हम सब उस डिश को तोड़ रहे थे तो उसके अंदर से कुछ काला काला सा पदार्थ बाहर निकल रहा था, जो बहुत ही बदबू मार रहा था। हमने उस टूटी डिश को उठाकर एक खेत में जाकर जला दिया। उस दिन से लेकर अभी तक अब कोई आवाज़ या किसी के होने का एहसास नहीं हुआ, और बुआ के लड़के की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। और दोस्तों, गांव में अगर आपकी छत पर भी डिश है तो प्लीज़ रात में अकेले छत पर ना जाएं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें।